भाजपा सरकार में अधिकारियों का शर्मनाक कारनामा। आधार इनवैलिड बताकर छात्रवृत्ति की पहली किस्त लटकाई, लेकिन उसी आधार पर छात्रवृत्ति की दूसरी किस्त भिजवाई। छात्रवृत्ति के लिए 8 सालों तक विभाग में चप्पलें घिसवाई। सीएम पोर्टल ने भी कई सालों तक नहीं की सुनवाई। अंत में छात्रवृत्ति न देकर समस्या ही निपटाई। आवाज इंडिया एक और बड़ा खुलासा करने जा रहा है। जी हां, हम आपको बताते हैं, उत्तराखंड में जहां एक तरफ धामी सरकार विज्ञापनों के सहारे साफ छवि बनाने में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ लगातार ऐसे मामले सामने आते जा रहे हैं जो धामी प्रशासन और सीएम हेल्पलाइन की पोल खोल रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने कुमाऊं विश्वविद्यालय में हुई अवैध नियुक्ति की पोल खोली थी, लेकिन खबर प्रकाशित होने के बाद भी उत्तराखंड सरकार और कुमाऊं विश्वविद्यालय के बेशर्म अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी। आज फिर एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां छात्रवृत्ति लेने के लिए सालों तक कॉलेज, समाज कल्याण विभाग और सीएम पोर्टल के दरवाजों पर ठोकरें खाई और अंत में हासिल सिफर ही रहा। उत्तराखंड के भ्रष्ट सिस्टम ने पहले बजट न होने का हवाला देकर 8 वर्षों तक टहलाया और फिर एक मुश्त योजना कहकर छात्रवृत्ति देने से मना कर दिया। मामले के अनुसार डीडीहाट निवासी कमला सामंत ने स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी हल्द्वानी में वर्ष 2016-17 को बीएड में एडमिशन लिया था। कॉलेज से कमला सामंत समेत 5 स्टूडेंट ने ओबीसी कोटे से छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई किया था, जिसमें कमला सामंत को छोड़कर बाकी 4 स्टूडेंट को छात्रवृत्ति दे दी गई। कमला सामंत ने जब छात्रवृत्ति न मिलने का कारण पूछा तो कॉलेज ने उन्हें बताया कि आधार इनवैलिड है, जबकि आवेदन करते वक्त कमला सामंत ने सही आधार नंबर डाला था। जब ये बात कमला सामंत ने कॉलेज को बताई तो कॉलेज ने पल्ला झाड़ते हुए कमला सामंत को समाज कल्याण विभाग नैनीताल से संपर्क करने को कहा, जिसके बाद कमला सामंत समाज कल्याण विभाग नैनीताल पहुंची, जहां अधिकारियों ने उन्हें स्थायी निवास का हवाला देते हुए समाज कल्याण विभाग पिथौरागढ़ भेज दिया। और जब कमला सामंत समाज कल्याण विभाग पिथौरागढ़ पहुंची तो उन्हें कॉलेज का हवाला देते हुए फिर से समाज कल्याण विभाग नैनीताल जाने की सलाह दी। सर, कॉलेज से भी पूछा क्यों नहीं मिली, तो मतलब कारण जानने के लिए, तो वहाँ से बताया गया कि आधार कार्ड में कमी बताई गई। जी, अगले साल फिर वही लगाया सर, राशन कार्ड ये चीजें सभी लगाए थे यहाँ जो होता है। छात्रवृत्ति की पहली किस्त पाने के लिए कमला सामंत ने कॉलेज से लेकर समाज कल्याण विभाग नैनीताल और पिथौरागढ़ के कई चक्कर काटे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जबकि कमला सामंत को छात्रवृत्ति की दूसरी किस्त उसी आधार नंबर पर जारी की गई, जिसे कॉलेज 1 साल पहले इनवैलिड बता रहा था। 2016-17 के आसपास वाइफ ने हल्द्वानी VCMT कॉलेज से बीएड किया था, तो उसी साल मैंने ओबीसी कोटे से छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई भी किया था। लेकिन मार्च में जितने कॉलेज के बच्चे थे उनमें से 5 बच्चों ने अप्लाई किया था, तो 4 को तो मिला, लेकिन वाइफ को नहीं मिल पाया। जब मैंने कॉलेज में पूछा तो उन्होंने कहा कि आधार में इनवैलिड नंबर है, वही नंबर दिया गया था जो आधार में है। फिर उसके बाद मैंने कॉलेज से पूछा तो कॉलेज ने कहा कि ये समाज कल्याण का मामला है, तो आप समाज कल्याण में संपर्क कीजिए। समाज कल्याण विभाग नैनीताल में संपर्क किया तो नैनीताल ने कहा कि आप पिथौरागढ़ जनपद से बिलोंग करते हैं, तो आप पिथौरागढ़ जनपद के समाज कल्याण से संपर्क कीजिए। पिथौरागढ़ समाज कल्याण में कॉल करने पर कहा कि आपने VCMT नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से किया हुआ है, तो आप नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही संपर्क कीजिए, वही आपके मामले का समाधान किया जाएगा। जब विभाग और कॉलेज में न कोई सुनवाई हुई तो कमला सामंत ने साल 2019 में सीएम पोर्टल का रुख किया, जहां से उन्हें बजट आने पर छात्रवृत्ति मिलने का आश्वासन तो मिला, लेकिन सीएम पोर्टल ने कुछ ही समय बाद छात्रवृत्ति दिलाने के बजाय शिकायत को ही निस्तारित दिखा दिया, जिसके बाद फिर से सीएम पोर्टल पर शिकायत की गई और सीएम पोर्टल ने 2024 तक शिकायत सुनी और फिर 2014 का शासनादेश का हवाला देते हुए बताया गया कि छात्रवृत्ति एक मुश्त योजना है जो 1 वर्ष में ही दी जाती है, इसलिए आपको छात्रवृत्ति नहीं मिल सकती। कई सालों तक सीएम पोर्टल कभी बजट न होने का हवाला देता आया तो कभी शिकायत ही निस्तारित कर दी, और जब कुछ न हो पाया तो छात्रवृत्ति देने की जगह शासनादेश का हवाला देकर शिकायत का निस्तारण कर दिया। फिर जब ये लोग इधर उधर घुमा रहे थे तो मैंने सीएम हेल्पलाइन पे अपनी शिकायत दर्ज की 2019 में। सीएम हेल्पलाइन ने ये कहा कि
जब बजट मिलेगा तो तब आपकी छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया जाएगा। जब 2024 में शिकायत का जवाब आएगी, यह एक फंड लिमिटेड योजना है जो उसी साल के लिए की जाती है और उसी साल उसका भुगतान कर दिया जाता है, आगे नहीं दिया जाता है। फिर सर मैंने फिर सीएम हेल्पलाइन में यही पूछा कि जब वहाँ से कॉल आया मुझे, मैंने ये कहा कि अगर ये फंड लिमिटेड योजना थी और उसी साल इसका समाधान हो जाना चाहिए था तो मुझे 5 साल क्यों घुमाया गया? 5 साल बाद मुझे ये जवाब क्यों मिला? पहली बार ये जवाब दे देना चाहिए था तो मैं भी अपनी शिकायत बंद कर देता और मैं ये सोचता कि 1 साल में मिलती है और इसके बाद नहीं मिलेगी। ये 2019 से मुझे बार बार कहा कि आपको छात्रवृत्ति मिल जाएगी, लेकिन लास्ट में मुझे ये कहा कि नहीं मिलेगी। सर इसमें कॉलेज प्रशासन की भी गलती है कि जिन्होंने मुझे समय पर नहीं बताया, और फिर समाज कल्याण विभाग की भी गलती है कि जिन्होंने मुझे बार बार इधर उधर घुमाया, और यहाँ तक कि सीएम हेल्पलाइन में भी कॉल करने पर मेरी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। 2016 में जो फॉर्म भरा गया था वही 2017 में भी भरा गया। 2016 में जब उसी आधार नंबर पे नहीं मिले और 2017 में उसी आधार नंबर पे स्कॉलरशिप दी है तो कहीं नहीं ये मतलब एक फॉल्ट कहीं ना कहीं प्रशासन का है। उत्तराखंड की मौजूदा सरकार चाहे कितनी भी सुशासन के दावे कर ले, लेकिन धरातल की सच्चाई कुछ और ही है। राज्य में भ्रष्टाचार में लिप्त तमाम अधिकारियों को खुद धामी सरकार क्लीन चिट देने में लगी हुई है। उत्तराखंड की जनता लाचार सिस्टम के हवाले कर दी गई, जहां न्याय के खिलाफ आवाज उठाने वालों को फर्जी केस बनाकर जेल में डालने तक का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उत्तराखंड की मित्र पुलिस भी इस काम को बखूबी अंजाम दे रही है। बाकी बचे विभाग के अधिकारी जो जनता की सेवा की बजाय उनके कामों में बेवजह रोड़े अटकाने में लगा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज इंडिया।